वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी ज्योग्राफी की, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं भारत के अपवाह तंत्र की। लास्ट क्लास में हमने चर्चा किया था साथियों, लास्ट क्लास में हमने देखा था गंगा नदी तंत्र को, और आज हम चर्चा करेंगे ब्रह्मपुत्रा की। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और बहुत सारे पेड ग्रुप हमारे चल रहे हैं, खासकर PCS, BEO और RO ARO परीक्षा के लिए बहुत सारे बैचेस हमारे ऑनलाइन चालू हो चुके हैं। वन दरोगा के लिए भी बैच चल रहा है। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं साथियों, या इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है साथियों ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। जैसा कि मैंने आपको बताया, इससे पहले की क्लास में हमने चर्चा किया था गंगा नदी तंत्र के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे ब्रह्मपुत्र। सबसे पहले तो देखिए, ब्रह्मपुत्र के बारे में आपको बता दूं कि ये दुनिया के सबसे बड़े नदी तंत्रों में से एक है। कहाँ से निकलता है भैया? तो मानसरोवर झील के निकट एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंगडुम, वहाँ से ये निकलती है और लिखा हुआ है विश्व की सबसे बड़े नदी तंत्रों में से एक है। यहाँ से यह पूर्व दिशा में आगे की ओर बहती हुई तिब्बत के शुष्क समतल मैदानों में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जहाँ पर इसको सांगपो कहा जाता है। याद रखेंगे, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं? सांगपो। काफ़ी महत्वपूर्ण, याद रखा जाए। आगे देखो, आगे तिब्बत के रांगा सांगपो के दाहिने तट पर एक प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, तिब्बत के रांगो सांगपो इसके दाहिने तट पर एक प्रमुख सहायक नदी है। ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ध्यान रहे। ठीक है ना। हिमालय के गिरपद में इसे शियंग या दिशंग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे के निकट यह नदी भारत में प्रवेश करती है। याद है, अरुणाचल में दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदियां दिबांग, सिकांग या लोहित मिलती हैं। इसके बाद यह नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से भारत में जानी जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत से साथियों अरुणाचल प्रदेश से आगे बढ़ती हुई ये प्रवेश करती है असम में, और असम से आगे बढ़ते हुए ये प्रवेश कर जाती है बांग्लादेश में। तो जैसे हमने देखा था कि बांग्लादेश में गंगा का नाम हो जाता है पद्मा, वैसे ही बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्रा प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है यमुना। काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तीस्ता नदी इसके दाहिने किनारे पर आकर मिलती है। अंत में यह नदी पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? आगे देखो, आगे देखिए साथियों, आगे आप यहाँ देख पाएंगे कि ब्रह्मपुत्र की जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जयमोली है, तीस्ता है, कामेंग है, सुबनसिरी है, धनश्री है, मानस है, दिहांग, संकोश, लोहित। ये जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, आगे देखें, बराक नदी मणिपुर पहाड़ी से निकलकर मिजोरम तथा असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। आगे है असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है, जिनमें कुछ बड़े नदी द्वीप भी शामिल हैं। इनमें विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप तंत्र मांजुली भी सम्मिलित है। ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मांजुली है। ये असम में स्थित है और ये एक जिला भी है अपने आप में। आगे है तिब्बत पठार, जिसे चैंगतांग या कांगहाई का तिब्बत पठार के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई इसकी 4500 मीटर है। इसे विश्व की छत कहते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले इस पठार से निकलने वाली नदियां जो हैं वो हैं यांगतीसी, हवांगो, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, मैकांग, साल्विन, यहाँ से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देख लेना एक बार। फिर है तिब्बत में उत्पन्न होने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मैकोंग नदियां अपने ऊपर पाटों में संकीर्ण तथा समांतर पर्वत श्रेणी से होकर प्रवाहित होती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश से पूर्व एक यूटर्न लेती है। यह यूटर्न भूवैज्ञानिक तथा तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण है। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, पेपर में पूछी जा चुकी है PCS में। अब ब्रह्मपुत्र पर कुछ इंपॉर्टेंट जो है नदी घाटी परियोजनाएं भी हैं, जरा उनको देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र में कौन कौन सी नदी घाटी परियोजनाएं हैं। तो पहला है रंगा नदी जल वैद्युत परियोजना, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये सब ब्रह्मपुत्र पर है। फिर है पाकी जल वैद्युत परियोजना, अरुणाचल प्रदेश में। कोपली जल वैद्युत परियोजना असम में। दोमांग जल वैद्युत परियोजना नागालैंड में। लोकटक जल वैद्युत परियोजना मणिपुर में। तिपाईमुख जल वैद्युत परियोजना मणिपुर में। थालेश्वरी जल वैद्युत परियोजना मिजोरम में। तुईबाई जल वैद्युत परियोजना मिजोरम में।
और अंतिम है रंगीत जल विद्युत परियोजना, ये भी कहाँ पर है साथियों, ये सिक्किम में है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आज का वीडियो। और अगली क्लास में जो हम चर्चा करेंगे साथियों, वो चर्चा करेंगे प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की, यानी इस क्लास में जो चर्चा होगी साथियों वो होगी दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उनकी बात होगी, जिसमें गोदावरी है, ताप्ती है, महानदी है, ये आप देख सकते हैं। इनकी हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। और साथियों अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हो, शानदार पीडीएफ से अगर आप पढ़ना चाहते हो, नोट्स बनाना चाहते हो, तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।